1 जनवरी 2025 इस तारीख को भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ को मतलब विजय गाथा को 205 साल पूरे हो गए। एक ऐसा स्तंभ जो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। ये घटना है 31 दिसंबर 1817 की। 1817 की 31 तारीख को एक सेना निकलती है लड़ने के लिए मराठाओं से, और ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन स्टॉन्टन, जिसमें 600-700 महार सैनिक थे। इतना उल्लेख वहां पर नहीं है, लेकिन बाद के इतिहासकार लिखते हैं कि महार सैनिक ज़्यादा थे। और उन महार सैनिकों ने लगभग 30,000 की सेना का सामना किया और अपनी स्थिति को बरकरार रखा। पूना डिस्ट्रिक्ट गेजेटर में जेम्स कैम्पबेल ने जिसको संपादित किया है, उसमें यह लिखा हुआ है कि उन 600-700 सैनिकों ने पेशवाओं की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को अंग्रेजों ने मराठाओं से जीता है। जी हाँ दोस्तों, 1818 की मराठा और अंग्रेजों की तीसरी लड़ाई, जिसमें भीमा कोरेगांव के 900 लोक संख्या वाले गांव को घेरा गया था और एक छोटी सी रेजिमेंट ने पेशवाओं की सेना को हरा दिया था। लेकिन मराठा इतिहासकार इसे झुठलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, उस रेजिमेंट ने पेशवाओं को नहीं हराया, जबकि 3 जून 1817 को ही दूसरा बाजीराव पेशवा ने शरणागति ले ली थी। जी हाँ, सरेंडर कर दिया था वो तीसरा युद्ध। दोस्तों, महार रेजिमेंट क्या है और इसका भीमा कोरेगांव से क्या संबंध है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसके ऊपर क्या कहते हैं और महारों का सैनिक इतिहास क्या है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। मेरा नाम है अंकित मिश्रा, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल AM गुरु पे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रेजिमेंट की। हमारे भारतीय सेना में अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, जिसमें महार रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। रेजिमेंट का मतलब होता है एक पहचान, एक लोकाचार और एक संस्कृति के लोग एक ही सेना की टुकड़ी में होना। लेकिन ये जो रेजिमेंट बनाए गए, ये अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था, ताकि ये भारतीय लोगों को जातीयता में बांट सके। लेकिन जब बात आती है महार रेजिमेंट की और इसके इतिहास की, तो इसकी शुरुआत होती है शिवाजी महाराज के काल से। शिवाजी महाराज के किलों की रक्षा में और उस किलों को बचाने के लिए लड़ाऊ प्रवृत्ति के जो लोग किले पे तैनात किए जाते थे, वो महार होते थे। मतलब इनका सैनिक इतिहास बहुत पुराना है। 1818 की लड़ाई में इन लोगों को बहुत बड़ी पहचान मिली और इसीलिए पूना के पास कोरेगांव में एक स्तंभ बनाया गया, जिसे विजय स्तंभ कहा गया। और वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत बार भेंट दी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1941 में अपने भाषण में कहा है कि भीमा कोरेगांव में पेशवाओं को हराया था महार रेजिमेंट ने। दोस्तों, इस महार रेजिमेंट की शुरुआत कैसे होती है, पहले इस चीज को समझते हैं। 1818 के बाद 1857 का बहुत बड़ा रिवॉल्ट होता है, जिस रिवॉल्ट में अंग्रेजी सेना एक डिसीजन लेती है और वो कहती है कि अब भारतीय सेना में सिख, राजपूत और गोरखा लोगों को प्राधान्य दिया जाएगा, उच्च जाति के लोगों को हटा दिया जाएगा। और यहीं पर महारों का उल्लेख नहीं आता और धीरे धीरे 1892 तक भारतीय सेना में मतलब अंग्रेजों की सेना में महारों की भर्ती बंद हो गई। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब अंग्रेजों को ये पता लगने लगा कि भारतीयों के बिना ये अधूरे हैं और इन्होंने 1941 में बेलगांव में महार रेजिमेंट की स्थापना कर दी। इस महार रेजिमेंट को बनाने के पीछे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अंग्रेजों को समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार महार लोगों में पराक्रम छुपा हुआ है, शौर्य छुपा हुआ है और धैर्य के साथ ये लड़ सकते हैं। और 1941 के बर्मा के युद्ध में इन सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपने पराक्रम को दिखाया भी। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद इस रेजिमेंट में पहले सिर्फ महार लोगों को ही भर्ती किया जाता था और इसे कहा जाता था महार रेजिमेंट। सफलता और उपलब्धि जिसका ब्रीद वाक्य है। इस महार रेजिमेंट में बाद में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलग अलग समुदाय के अलग अलग जाति के लोगों को भर्ती करा जाने लगा और धीरे धीरे ये रेजिमेंट आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, आज जो जितने भी रेजिमेंट है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिख रेजिमेंट है तो उसमें सिख ही व्यक्ति होगा या मराठा रेजिमेंट है तो उसमें मराठा ही व्यक्ति होगा। हर जाति के व्यक्ति अब अलग अलग रेजिमेंट में भर्ती किए जाते हैं, लेकिन ये रेजिमेंट आज भी जैसे के वैसे बने हुए हैं। अब बात करते हैं महार रेजिमेंट के शौर्य की। इन्होंने कौन कौन से युद्ध में सहभाग लिया है। 1947-48 जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में इस रेजिमेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उसके बाद 1962 में जब चाइना से युद्ध हुआ, तब भी रेजिमेंट बढ़ चढ़कर आगे था। 1967 पाकिस्तान से युद्ध होता है। 1971 फिर पाकिस्तान से युद्ध होता है। 1999 कारगिल वॉर, जहां पर मराठा रेजिमेंट ने अपने पराक्रम का, शौर्य का फिर से प्रमाण दिया है। इतना ही नहीं तो भारत की आंतरिक सुरक्षा में भी महार रेजिमेंट ने अपना शौर्य दिखाया है। ईशान्य भारत में जिस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए भी महार रेजिमेंट जाना जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं।
इस प्रकार महार रेजिमेंट ने विश्व में भी अपनी छाप छोड़ी है, क्योंकि शांति सेना के रूप में भी महार रेजिमेंट को विदेशों में भेजा जाता है। महार रेजिमेंट को उसके शौर्य के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिए जा चुके हैं और आज भी भारत की सेना में महार रेजिमेंट एक बड़े नाम के साथ अपने अस्तित्व को बना रखने में कामयाब हुआ है, जो जातीयता को एक झापड़ मारता है कि इस देश में किस प्रकार से उपेक्षित लोगों की उपेक्षा की गई और उन्हें समाज के किनारे पर ढकेल दिया गया। अगर हमारे देश को हमें स्ट्रांग बनाना है, सशक्त बनाना है, तो हमें स्वीकार करना होगा कि हर जाति इस देश के लिए महत्वपूर्ण है और हर जाति का सहकार्य भारत को बनाने में लगा हुआ है। अगर हम जातीयता में इसी प्रकार टूटते रहेंगे तो ये पॉलिटिशियंस हमें रोटी की तरह सेक कर खा जाएंगे, जो हाल फिलहाल हो रहा है। इस बात को समझिए और भीमा कोरेगांव के 205 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मैं भीमा कोरेगांव में शहीदों को नमन करता हूं और अपने वीडियो को पूर्ण विराम देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।